हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अभी अभी आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है। तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज लेंगे। वैसे आपको चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, जिसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर बताया गया है रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह के बारे में। यहाँ पे हम बस यही देखेंगे कि जो आरबीआई ने अभी रेपो रेट इंक्रीज़ किया है तो उसका मतलब क्या होता है और इससे क्या इफ़ेक्ट आएगा और ये क्यों इंक्रीज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट होती है जिस रेट के ऊपर, मतलब जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर बैंकें जाके आरबीआई से लोन लेती हैं, तो उस रेट को आरबीआई ने क्या किया, 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है। अब ये क्यों किया गया? क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो गया था। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अब जो ये मॉनेटरी पॉलिसी लेती है ये डिसीज़न कि कब बढ़ाएंगे कब घटाएंगे। देखो, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये बाई मंथली होती है, मतलब 2 महीने में एक बार आती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अप्रैल में मीटिंग हुई, अभी मई जून के अंदर होने वाली थी, लेकिन आरबीआई ने पहले ही मई के अंदर, जून में होनी थी लेकिन मई के अंदर ही सडनली एक मीटिंग बुलाई 2 बजे और उन्होंने बोल दिया कि रेपो रेट है जो कि 40 बेसिस पॉइंट के ऊपर बढ़ा दिया गया है। अब इससे होगा क्या? देखो, अब आरबीआई ने जब रेपो रेट बढ़ाया है तो बैंक कम लोन लेगी आरबीआई से। बैंक कम लेगी तो रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट। तो बैंक कम लोन लेगी तो बैंकों के पास कम पैसा होगा। और लोग भी क्या है कि अब जैसे ईएमआई की किस्त हो गई, मतलब कि कोई भी लोन की किस्त हो गई, तो वो सब क्या है, इंक्रीज़ हो गई। तो लोग कम लोन लेंगे, कम लेंगे तो जो डिमांड होगी वो कम होगी, लोगों के पास पैसा कम होगा। तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ों की प्राइस है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए आरबीआई ने ये किया है। अब जो यूएसए की फेडरल बैंक है, अब इंडिया के अंदर ही नहीं, काफ़ी जगह, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम जो कंट्रीज़ है उन्होंने जो रेपो रेट है उसको बढ़ाया है। जो फेडरल बैंक है यूएसए का, उसने भी इंक्रीज़ किया है। और जो रेपो रेट है वो हुआ है 40 बेसिस पॉइंट। 40 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.4, ठीक है। और पहले रेपो रेट थी 4% और अब हो गई 4.40%। अब उन्होंने, आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर को भी 50 बेसिस पॉइंट पे बढ़ा दिया। 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5। अब सीआरआर क्या होता है? तो सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। जैसे मान लीजिए जिस भी बैंक में खाता है आपका, मान लीजिए एसबीआई के अंदर खाता है, तो एसबीआई के पास सब लोगों ने मिलकर एसबीआई के पास 100 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। अब जो बैंक है वो पूरा 100 करोड़ लोन नहीं दे सकता, उसको कुछ अमाउंट अपने पास स्टोर करके रखना पड़ेगा ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आए। जैसे कभी महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की एक खबर आई थी 2-3 साल पहले, जो कि बैंक कंगाली के ऊपर आ गया था, मतलब कि। तो उस वक्त वो जो एक सर्टेन अमाउंट होता है जो आरबीआई रखना ही पड़ता है बैंकों को, तो वो था 4%, मतलब 100 करोड़ रुपए अगर जमा किए तो 4 करोड़ को आपको कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा। उसको आप टच नहीं कर सकते, वो आरबीआई के पास रखोगे आप। बैंक क्या करेगी, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई के पास रखेगी। इसके ऊपर जो आरबीआई है वो कोई भी लोन नहीं देता। जो कैश रिजर्व रेशियो है उसके ऊपर कोई लोन नहीं मिलता। तो अब देखो, 100 करोड़ में से कितने गए, 4 करोड़। 4 करोड़ तो रख लिए सीआरआर के फॉर्म में। फिर होते हैं कुछ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो भी होता है। और भी चीज़ें होती है जो कि महंगाई को कंट्रोल करने के टूल्स होते हैं। और जब डेवलपमेंट करना हो तब क्या करते हैं, तब इस रेट को कम कर देते हैं ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोई मतलब कि बिज़नेस खड़ा करे। जब बैंक लोन देगी तो लोग बिज़नेस में लगाएंगे, बिज़नेस से रोज़गार मिलेगा, रोज़गार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे इसको 2 टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, जैसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और जिसको डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। और एक होती है तो ये जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसमें क्या करती है आरबीआई, मतलब पैसा प्यारा होता है सबको कि खर्च नहीं करते ज़्यादा लोग, क्योंकि महंगाई को कम करने के लिए पैसा रोक लेती है। मतलब मार्केट से जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी बोलते हैं जो कैश फॉर्म में पैसा हो मार्केट में, वो सब क्या करती है आरबीआई, जितना हो उसके अपने पास रख लेती है। जब पैसा कम होगा लोग खर्च कम करेंगे तो डिमांड अपने आप कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो उस चीज़ों की प्राइस भी थोड़ी कहीं ना कहीं कम होगी। So the decision was taken by the Monetary Policy Committee in an off-cycle meeting with the Central Board held on 2 से 4 मई को जो मीटिंग हुई थी
उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसमें 6 मेंबर होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 होते हैं गवर्नमेंट के और 3 होते हैं आरबीआई की तरफ से, ठीक है। अब चलते हैं ड्यू टू, अब इसके जो महंगाई बढ़ी इसका रीज़न क्या है, तो इसका एक रीज़न तो ये है कि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ उसके कारण क्या हुआ कि जो क्रूड ऑयल थे, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया। इससे फिर एडिबल ऑयल आर फेसिंग शॉर्टेज एंड एक्सपोर्ट बैन्स बाय की प्रोड्यूसर, मतलब जैसे यूएसए ने क्या किया कि बैन वगैरह भी लगा दिया कि रशिया से कोई क्रूड नहीं खरीदेगा, और बाकी काफ़ी सैंक्शन लगाए गए जिसके कारण से ये इन्फ्लेशन आया। एक रीज़न ये भी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल किसी टाइम पे 70 रुपये 60 रुपये लीटर था, उस वक्त जो कॉस्ट आती थी वो कम आती थी। आज पेट्रोल 120 रुपये के समथिंग टच हो रहा है, तो अब कॉस्ट हाई आएगी। तो इस तरीके से महंगाई भी बढ़ गई, हर चीज़ों के दाम बढ़ गए, तो ये हाई इन्फ्लेशन था। फिर न्यू वेव ऑफ कोविड कुड अगेन इम्पैक्ट द इकोनॉमी। तो जो मैं भी अब कह रहे हैं कि 4th वेव आएगी, पता नहीं, ये सब एक बता रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो और बढ़ेगा। तो इसीलिए इसको काबू करने के लिए आरबीआई ने ये फैसला लिया है, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया और सीआरआर को इंक्रीज़ कर दिया। अब ये जो इम्पैक्ट क्या होगा इसका, तो चलिए हम देखते हैं। द हाइक इन रेपो रेट मीन्स द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर बैंक विल गो अप, दस prompting banks and NBFC to raise the lending and deposit rates in coming days. EMIs on phone, vehicle, personal, corporate loans are likely to go up। मतलब जो EMI हो गई व्हीकल की, पर्सनल लोन की, होम लोन की, वो सब क्या होंगी, बढ़ेगी तो लोग कम लोन लेना पसंद करेंगे। कंजम्पशन एंड डिमांड वुड ऑल्सो बी अफेक्टेड, डिमांड कम होगी। MCLR is the lowest interest rate that a bank or lender can offer due to hike in CRR. The 50 basis point hike in CRR will suck out Rs 87,000 crore from the banking system and the lendable resources of banks will come down। अब देखो, जो मार्केट के अंदर 87,000 करोड़ रुपए हैं वो सारा का सारा किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा, जो कि मतलब बैंकों के पास है। तो ये 87,000 करोड़ रुपए मार्केट से आरबीआई के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइक इन सीआरआर भी तो बढ़ा है ना, कैश रिजर्व रेशियो भी बढ़ा है 50 बेसिस पॉइंट। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा। मुद्दे की बात यही है, पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो प्राइसेस थोड़े से, महंगाई कंट्रोल में आ सकती है। रेपो रेट रेफर टू द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज टू सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक हो गया आरबीआई। रेपो रेट क्या होती है कि आरबीआई से बैंकें लोन लेती हैं, और रेपो रेट अगर ज़्यादा होगी तो कम लोन लेंगे, कम होगी रेपो रेट तो ज़्यादा लोन लेंगे। अब ज़्यादा हो गई तो लोन कम लेंगे, तो बैंक के पास पैसा कम तो पब्लिक के पास भी पैसा कम। टू मेंटेन लिक्विडिटी इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स और ड्यू टू सम स्टेचुटरी मेजर्स। तो ये जो टूल्स होते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मेन टूल ऑफ आरबीआई टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। ये एक मेन टूल है आरबीआई का इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। अब थोड़ा सीआरआर के बारे में देख लेते हैं। सीआरआर इट इज़ ए स्पेसिफिक पार्ट। सीआरआर के बारे में बेसिकली बता दिया था मैंने। जैसे किसी ने बैंक में 100 करोड़ जमा कराए तो 100 के 100 करोड़ बैंक लोन नहीं दे सकता, उसका कुछ अमाउंट बैंक को रखना पड़ेगा अपने पास में कैश के फॉर्म में। रिजर्व इट इज़ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट इज़ हेल्ड एज ए रिजर्व by the commercial bank and is mandated by the RBI. The specific amount is held as a reserve in form of cash or cash equivalent which is stored in the bank's vault or is sent to the RBI. CRR ensure that the banks do not run out of money. जैसे मान लो कल को बैंक करप्ट हो गया तो बैंक के पास कुछ ऐसा पैसा होना चाहिए ना जिससे कि लोगों को कुछ अमाउंट रिफंड दिया जा सके। तो जो भी सीआरआर चल रहा होता है उस वक्त, मतलब सीआरआर रेट होती है, जैसे सीआरआर अभी कितना है 4.5, आई थिंक 4.5 हो गया, 5 पहले 4 था, या फिर 4.4 था तो शायद 4.9 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो बैंकों को 100 पहले रखने थे मान लो कि 4 करोड़ और अब रखने पड़ेंगे समथिंग 5 करोड़, तो लैंडिंग अमाउंट है वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले बैंक दे रहा था 96 करोड़ रुपए लोन के तौर पे और अब दे पाएगा 95 करोड़। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ये, बाकी
ज़्यादा ही होता है, मतलब 100 करोड़ तो क्या, बैंकों के पास तो काफ़ी पैसा होता है। फिर कुछ और टूल होते हैं, SLR होता है। कैश रिजर्व रेशियो इन इंडिया इज़ डिसाइडेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अंडर द पीरियडिक मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। तो ये CRR कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गोट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रेपो रेट एंड व्हाट इज़ CRR, और इससे क्या फ़र्क आएगा, क्या मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसे एक इम्पैक्ट और पड़ता है कि जैसे जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रोडक्शन भी रुक जाता है। मतलब जो ये अभी मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है, इसको बोलते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है ये, थोड़ा सा मतलब लोगों के पास जेब टाइट रहेगी, मतलब कहने का मतलब ये है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू, आई होप यू गोट अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।